हेलो एवरीवन, पार्ट 6 में अब हम लोग रिवीजन करेंगे किसका बेटा, मीन का। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमने लिए हैं आरडी शर्मा में से। कुछ हम आरडी शर्मा क्वेश्चन करा देते हैं आप लोगों को, कुछ अपने पास से बना के दे देते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है, फाइंड एम। हमें ये जो अननोन वैल्यू है, मिसिंग वैल्यूज को बोल देते हैं, हमें ये वैल्यू निकालनी है इफ मीन इज इक्वल टू 20.6। ठीक है बेटा, मैंने आपको बता रखा है यदि हम लोगों को मीन की वैल्यू दे रखी है 20.6 तो हमें फॉर्मूला लगाना है नीचे। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिग्मा एफ एक्स अपोन में क्या होता है, सिग्मा एफ। सिग्मा को हम क्या बोलते हैं बेटा, सम। ठीक है बेटा, जो टोटल इन नंबरों का सम आता है उसको हम लोग सिग्मा के नाम से जानते हैं। सिग्मा एफ एक्स हमें कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, और सिग्मा एफ बेटा हमें यहां से मिलेगा। ठीक है, क्लियर है इतना आप लोगों को। चलिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 20.6। तो हमें अब क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, जो कि काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये मैंने पहले ही आप लोगों के लिए लिख रखा है जिससे कि हमें समय थोड़ा कम लगे। 10 से कितना होता है हमारा, 30 होता है। 15 की मल्टीप्लाई जब 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 बोलते रहिएगा। टोटल गुना करिएगा, ये हो जाएगा 25m, और 25 से बन जा होता है 175, और 35 5 जब भी कितना होता है बेटा, 175 ही होता है। ठीक है, अब मैं यहां पर देखिएगा आप लोगों के लिए क्या निकालूंगा, बताइएगा, हिंट करो मुझे क्या निकालना है। यहां पे निकालना होगा बेटा मुझे सिग्मा एफ। क्या निकालना होगा, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या था, इन सब का सम करेंगे। ठीक है बेटा, एफ के जितने भी आपके टर्म्स हैं उन सभी का हम लोग क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। कितना हो जाएगा, ऐड करिएगा इनको। देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगा तो 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे चाहे वैसे ऐड कर लीजिएगा। ये भी तरीका हो सकता है कि पहले हमने इन दोनों को ऐड करा, 10 हो गया, 10 और 20 हो गया, 20 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45, और 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। ऐसे करके आपको इसको ऐड करना है, लेकिन यहां पर आप ध्यान रखना हमारे पास m दे रखा है। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और जब वेरिएबल होता है वो आपका अलग रहता है, वो इनमें कांस्टेंट वैल्यू में ऐड नहीं होगा। इसलिए इसको हम कैसे लिखेंगे ये मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो देखिएगा हमारे पास सिग्मा एफ एक्स कितना दे रखा है, आपको ये देखना है। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू है, पहले आप इन दोनों को जोड़िए, कितना हो गया है, 180। वेरी गुड, इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, आई थिंक 350 हो जाएगा बेटा, जोड़ लीजिएगा। 5 और 5 10 की 2 लग गया, 1 7 14 और 1 15 हाथ लग गया, 1 2 और 1 3 हो गया। इनको ऐड कर लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, 13 का 3 का हासिल 1, और ये 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। कुल मिला के 530 होगा। प्लस क्या होगा बेटा, 530 प्लस क्या हो जाएगा, 25m। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से अब हम ये वैल्यूज कहां पुट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे, और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर भी आपको एक बार फिर से सम ऐड कर लेना है। ठीक है बेटा, ये सम भी ऐड कर लेना है। ठीक है, इसको मैं फिर से कर लेता हूं, 180। ठीक है सब कुछ। अब आप यहां पर जो है इसकी क्या रखेंगे बेटा, वैल्यू रखेंगे। इसकी वैल्यू थी 530 प्लस 25m अपोन में सिग्मा एफ की वैल्यू थी कितनी बेटा, आपकी 50। क्लियर है ना इतना आप लोगों को। अब ध्यान से सुनिएगा, 0.6 अगर हम चाहे इसकी कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं कि ये पॉइंट यहां से हटा सकते हैं, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 ऑप्शन है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या फिर देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो रही है, क्योंकि ये भी सिंगल डिजिट है और ये भी सिंगल है, कोई प्लस माइनस यहां भी नहीं आ रहा है और यहां भी कोई प्लस माइनस नहीं आ रहा है। यदि बराबर का साइन लगा है तो आप इस तरीके से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, या फिर जितनी बार में कैंसिल हो रहा है उतनी बार में कैंसिल कर सकते हैं। 10 1 जा 10, 10 5 जा 50। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को आगे कैसे सोल्व करेंगे। मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ठीक है, 20.6 आपको जो है मीन दिया हुआ था क्वेश्चन में, और उसके बाद हमें m की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, ये 1 है तो यानी कि तो आपका सेम रहेगा। क्या रहेगा बेटा, 530 प्लस रहेगा 25m इज इक्वल टू, अब हमारी 5 की गुना हो जाएगी बेटा 206 में। अभी थोड़ी देर पहले ये 20.6 था, लेकिन अगर ये पॉइंट यहां से हट जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, आपको 206 बन जाएगा। अगर 206 की मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो 1030 हो जाता है, तो इसको लिखा जाएगा 1030। अब आगे आपको पता है क्या करना होगा, इसको हमें उधर ले जाना होगा। क्या हो जाएगा बेटा, आपका ये माइनस में हो जाएगा। 25m इक्वल टू 1030, माइनस में हमारे पास बचेगा 530। ठीक है बेटा, आगे बताइए क्या करेंगे हम लोग। अब आगे हम लोगों को क्या करना है, ये m यहीं पर रहेगा। देखिएगा 25m इज इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, डायरेक्ट बच जाएगा 500। ये 25 जब यहां से हटेगा तो कहां पहुंच जाएगा बेटा, नीचे पहुंच जाएगा। और अब आप इसको क्या करेंगे, यहां पर
डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। डिवाइड कैसे होता है, ये इससे 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करना है, बिल्कुल सेम यही तरीका रहेगा, ठीक है। अभी आप इसको पहले नोट करिएगा और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके लिए सोल्व करूंगा और क्वेश्चन नंबर 4 आप मेरे लिए सोल्व करेंगे, ठीक है। पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड f1 एंड f2। हमें ये f1 और f2 की वैल्यू निकालनी है इफ n इज इक्वल टू 120। n इज इक्वल टू 120 का मतलब है बेटा जो टोटल फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी कि जो हमारा सिग्मा f होता है, जो हमारा बेटा क्या होता है सिग्मा f, वो हम लोगों को कितना दिया है, 120 दिया हुआ है। एंड मीन इज इक्वल टू कितना गिवन है आप लोगों को, 50 गिवन है। ये तो कंफर्म, अगर मीन दिया है तो आप लोगों को कहीं ना कहीं मिसिंग वैल्यूज दी गई होंगी। यदि आप लोगों के पास 2 मिसिंग वैल्यूज हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि आपके पास 2 मिसिंग वैल्यूज है तो आपके पास एटलीस्ट 2 इक्वेशन बन सकती हैं। वहां पर आप लोगों को फिर सोल्व करना होगा f1 एंड f2। आपने कभी चैप्टर 3 पढ़ा होगा, लीनियर पेयर ऑफ क्या पढ़ा होगा बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था ना बेटा, जहां पर आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन सोल्व करे थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, याद आया कुछ बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इस तरह के क्वेश्चन पढ़े होंगे। यहीं पे यदि मैं आप लोगों का क्या कर देता हूं बेटा, f1 कर देता हूं, f2 कर देता हूं, ये भी आपका f1 f2 हो जाएगा, तो इसको सोल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ऐसा अक्सर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन सोल्व करते हैं और बताते रहेंगे आप लोगों को। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 170। इन दोनों की मल्टीप्लाई का मतलब है कि 30 f1 लिखा जाएगा इस तरीके से। इन दोनों की मल्टीप्लाई करिएगा 160 मतलब हो जाएगा 1600। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आप लोगों का 70 f2। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1710 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 1710, ठीक है बेटा। यहां पर आगे देखिएगा, ये हो गया आपका 150 और 10 160, ठीक है। क्लियर है इतना आप लोगों को। अब हमें क्या करना होता है, हालांकि हम लोगों को सिग्मा एफ दिया हुआ है, ठीक है बेटा, सिग्मा एफ हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है, बट हम लोग फिर भी सिग्मा एफ यहां पे निकालना पड़ेगा, ठीक है बेटा। क्यों निकालना पड़ेगा, इसका आंसर मैं भी आपको बाद में दूंगा, पहले आप इन्हें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ऐड करते हैं इनको, आई थिंक ये बैठ जाएंगे आप लोगों के 68। कितना बैठ जाएगा बेटा, ऐड करके देखना, प्लस f1 प्लस क्या आएगा आपका f2 आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, क्या आया हमारा बेटा सिग्मा एफ, 68 प्लस f1 प्लस f2, जो कि बराबर माना जाएगा किसके बेटा, 120 के, बताया ना। अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे यहाँ पे लिखने के बाद इनकी वैल्यूज भी, तो टोटल हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए, समझ में आया। तो ये आपको 120 दिया हुआ है। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसका ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोगों को जो सिग्मा एफ है या एन है वो 120 दिया हुआ है, और 120 को अगर मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं 68 प्लस f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 120। बताइए समझ में आया नहीं आया। अगर हम यहां पर f1 f2 के लिए निकाल के रख देंगे, अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बेटा 120, ठीक है। तो इसको हम लोग इधर भेज के क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, f1 प्लस f2 इज इक्वल टू होगा 120 माइनस 68। बताइए बेटा कितना बचेगा, तो f1 प्लस f2 आपका जो आएगा टोटल मेरे हिसाब से आ जाएगा बेटा 70, यानी कि 52 आ जाएगा निकल के, ठीक है। क्लियर है आप लोगों का इतना। तो हमारा जो f1 प्लस f2 है वो कितना आ गया बेटा, 52 आ गया है। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे हम लोग, 1 मान लेंगे। क्लियर है इतना आप लोगों को। चलिएगा अब हम लोग जो है क्या निकालेंगे, सिग्मा fx निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सिग्मा fx। बताइए कितना आएगा, इसको हमें ऐड करना चाहिए बड़े आराम से, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1770 है आपका अलग और 1710 है आपका अलग, यानी कि 3480। तो कुल मिला के 3480 हो जाएगा। और बेटा ये दोनों आपके अलग रहेंगे, कौन सा बेटा, 30 f1 प्लस क्या है ये, प्लस 70 f2। ध्यान रखना है, जो ये वैल्यू होती है ना बेटा f1 f2 वाली, ये आपको इस तरीके से ही ऐड करनी होती है, डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, और कांस्टेंट वैल्यू में कभी भी वेरिएबल्स ऐड नहीं होते। कभी भी आपने ऐसा नहीं करा होगा कि a में आपने 2 ऐड करके उसको 2a या 3a लिख दिया हो, ये सही तरीका नहीं होता है, ठीक है। हाँ इतना जरूर है, अगर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, चाहे वो छोटी बड़ी है, उनको आप एक साथ ऐड करके लिख सकते हैं। क्लियर हुआ इतना। आपने क्वेश्चन नोट कर लिए, ध्यान रखना। क्वेश्चन 3 मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन 4 को आपको खुद करना है, ठीक है। बेशक पॉइंट है, पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता है बेटा, बस ये पॉइंट यहां से हटेगा ना, जब पॉइंट जब आप हटाएंगे तो नीचे बस 100 आ जाएगा, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना आंसर को ले आना, ठीक है।
तो क्वेश्चन 4 जो है आप नोट करके खुद से सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं। मीन हमें 50 दिया हुआ है, ठीक है बेटा, और हमें F1 F2 निकालना है। मैं यहां से इस पूरे क्वेश्चन को यहां से हटा देता हूं, ठीक है, जिससे कि मेरे पास पर्याप्त स्पेस हो इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक है, ज्यादा आ जाता है, गलत कम होता है, लेकिन देखिए फिर भी यहां पे हम लोग देखेंगे हमारे पास क्या है बेटा, देखिएगा ध्यान से प्लीज। इसको भी चाहे तो हटा देता पर, लेकिन चलो छोड़ो। x बार इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है बेटा, 50 गिवन है, चलो याद है। सिग्मा, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, सिग्मा एफ एक्स, आप इसको सिग्मा बना लेना, ठीक है बेटा। ये है आपका सिग्मा एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। क्लियर हुआ इतना। अब आपको सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू रखनी होगी, कितनी आप लोगों की वो वैल्यू वहां से उठाइएगा, 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपोन में आ जाएगा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ की वैल्यू आपके पास दो है, एक तो आपने देखा होगा एन की वैल्यू 120 दे रखी थी, और एक बेटा आप देखिएगा आपके पास ये भी है 68 प्लस F1 प्लस F2। ये रखोगे तो थोड़ा सवाल आपका हार्ड हो जाएगा, यदि आप 120 रखेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा बेटा, इजी हो जाएगा। इक्वल टू मानेंगे हम लोग 50, ठीक है बेटा। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा, हम इसके नीचे क्या मानने वाले हैं, 1, और इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस बार इसके डिनोमिनेटर में 120 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 1 मान के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 इज इक्वल टू, आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के 12 पंजे 60 और आपस में आ जाएंगे 2 जीरो, तो कुल मिला के हो जाएगा 6000। क्लियर है इतना आप लोगों को। आगे देखिएगा, अब हमें क्या करना चाहिए बताइएगा बेटा, आप क्या करेंगे आगे हम लोग इसमें, आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले उधर भेजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, 30 F1 प्लस 70 F2 इज इक्वल टू 6000 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देना बेटा, 3480 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 में से 4 गए तो 5 आ जाएगा, और ये तो बेटा आप लोगों का कितना बचेगा, ओनली 2 बचेगा। तो कुल मिला के 2520 आपका बच जाएगा, ठीक है बेटा। क्लियर है ना इतना आप लोगों का। चलो ठीक है, अब क्या करना चाहिए, देखिए पूरी इक्वेशन एक ही नंबर से डिवाइड हो रही है, वो नंबर है 10, है ना। देखो 10 से भी डिवाइड है, 10 से भी डिवाइड है, 10 से ये भी डिवाइड है, तो पूरी इक्वेशन को आप 10 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाय 10। तो यहां पर हो जाएगा 3F1 प्लस क्या हो जाएगा 7F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 252, ठीक है। जब हम लोगों ने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था तो बताया था, यदि एक इक्वेशन आप लोगों को इस प्रकार से दी हुई हो और वो एक पूरी इक्वेशन एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रही हो, तो उस इक्वेशन को हम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हो सबके सब, तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 से आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन 7 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए वो कैंसिल नहीं होगा। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। और मैंने आपको हिंट दी थी बेटा, जब भी आप लोगों को F1 F2 के वैल्यू पूछेगा तो आपकी 2 इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन बेटा यहां बन चुकी थी, एक यहां बन गई थी। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी डायरेक्ट तो सोल्व नहीं होगा ना, जिन बच्चों को आता है चैप्टर 3 सोल्व करना, वो इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। नहीं आता तो पहले आप चैप्टर 3 कवर करो, उसके बाद यहां के आगे आप सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। तो मैं जो है इस वाली इक्वेशन को, मतलब इस वाली इक्वेशन को इस टाइप की बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो 7 से मल्टीप्लाई कर लूं या मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, 3 से आसान रहेगा। तो मैं लिखूंगा यहां पे मल्टीप्लाइंग बाय, क्या लिखूंगा बेटा, मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट इससे कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो पहले मैं देखिएगा ये वाली इक्वेशन सेम लिख लेता हूं, ठीक है। 3F1 प्लस 7F2, ये तो इक्वेशन नंबर 2 मान, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है हम लोगों ने, ठीक है, ध्यान रखना। हमें मल्टीप्लाई किस में करना है, इक्वेशन 1 में करना है। करिएगा 3F1 जो अभी पहले थोड़ी देर पहले केवल F1 था, 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 3 और 3 से यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा आप लोगों का 3F2 इज इक्वल टू में आ जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 दूनी 6 और 3 पंजे होता है 15, ठीक है। अब आप देखिएगा कैसे इसको सोल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींचेंगे, और आपको पता है साइन चेंज करके कटेगा, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं दोनों साइन प्लस प्लस क्या आ रहे हैं, तो लिख देंगे यहां पर सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है।
यदि आप लोगों को चैप्टर 3 नहीं आता है तो बेटा चैप्टर 3 की पहले वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और उसके बाद आप लोग इनको बड़े ही आराम से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, इस बार ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस के 3 ये माइनस के 3 कैंसिल हुए, 7 में से 3 गए, आपके पास बचेगा 4f2, और ये कितना बचेगा आप ध्यान से देखेंगे तो 6 बचेगा, और ये शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे 9 बचेगा। ठीक है बेटा, अब हम लोग इसे क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 4 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 24 टाइम्स, और f2 की वैल्यू फाइनली हमारे पास कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। ठीक है, अभी हमने केवल f2 निकाला है, अभी हमें क्या निकालना होगा, f1 निकालना होगा। इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी बेटा, f1 प्लस f2 इक्वल टू 52 था, तो हम लिख देंगे पुटिंग, क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पुटिंग ऐसे लिखेंगे बेटा, रखने पर f2 की वैल्यू क्या बेटा 24 कहां रखनी चाहिए, इन इक्वेशन 1। हालांकि इक्वेशन 2 में भी रखेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ी बड़ी इक्वेशन है, ये छोटी सी इक्वेशन है, तो बेस्ट रहेगा कि हम यहां पे रखें f1 प्लस f2 इज इक्वल टू रहेगा 52। ठीक है, हमारा ये कितना है 24, तो f1 प्लस हो जाएगा ये आपका 24। ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने 6th-7th क्लास में सोल्व करे होंगे, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, f1 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 52 माइनस 24, जो कि बराबर आ जाएगा किसके बेटा 28 के। क्लियर है ना आप लोगों को, तो हमारा f1 कितना आया, थोड़ी f1 है बेटा ध्यान रखना है, हमारा f1 कितना आया है 28, f2 कितना आया था 24। क्लियर है ना आप लोगों को, तो हमारे पास f1 f2 की वैल्यू निकल के आ गई है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 5 फिर से मेरा, क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा। ठीक है, पहले मैं करूंगा फिर आप बाद में इसको सोल्व करके देखना। यहां पर लिखा है फाइंड f1 एंड f2 इफ n आपको समझ में आ चुका होगा, n मतलब होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज या सिग्मा f, इसको हम बोल देते हैं। तो इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा बेटा 50, और इस बार मीन जो है 62.8। देखिए इस बार मैं खुद पॉइंट वाला क्वेश्चन कर रहा हूं और आपको बिना पॉइंट वाला क्वेश्चन इस बार दिया है। ठीक है, पड़ गई ना ठंडक बेटा आप लोगों को। आगे देखिएगा 0 से 20, मतलब इसका मतलब दोनों को ऐड करके हम x का निकालना है तो आधा करते हैं, मतलब हमें अगर x निकालना है तो इन दोनों को ऐड करते हैं, उसका क्या कर देते हैं बेटा आधा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 10। इन दोनों को जोड़ो 60 का आधा कितना होता है 30, इनमें अगर 20 का गैप है तो हमें 20 का गैप देते जाओ बेटा आप लोग। यहां पर आएगा यानी कि 50, फिर आएगा 70, फिर आएगा 90 और फिर आएगा 110। ठीक है बेटा 110 समझ में आप लोगों को। अब हमें क्या निकालना है, fx निकालना है, तो इन दोनों का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 30, f1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप लोगों का 500। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, f2 हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ही है 880 हो जाएगा। ठीक है, अब हम किस किस को जोड़ेंगे, एक तो इसको जोड़ना है अलग, हालांकि इसका सम हमें ऑलरेडी गिवन है कि टोटल जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं वो कितनी है बेटा आपके 50 हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को, क्योंकि आप देखिएगा यहां पर दो हमारी क्या बेटा अननोन वैल्यूज हैं, मिसिंग वैल्यूज हैं, तो हमारे पास फिर से दो इक्वेशन बनेगी और हमें सोल्व करना होगा, जैसा कि हमने भी क्वेश्चन नंबर क्या करता बेटा 3 सोल्व करा था। ठीक है, तो सिग्मा एफ हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है, मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए सिग्मा एफ इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है बेटा, ऊपर देख लीजिएगा 50 गिवन है। मींस यदि आप इन सब टर्म को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आएगा बेटा सिग्मा एफ, मैं यहां पे लिख देता हूं छोटे छोटे अक्षरों में। सिग्मा एफ हमारे पास देखिए कितना आ रहा है 15, 15 और 7 22 और 10 8 हो गए 30, प्लस में f1 भी है और क्या है बेटा आप लोगों का f2 भी है, इस तरीके से। ठीक है, मैं इसको कैसे लिखूंगा देखिए अच्छे तरीके से, मैं थोड़ा कोशिश करता हूं आपको अच्छे तरीके समझाने की। इसको मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि मुझे अभी सिग्मा f2 भी लिखना है, तो मैं कोशिश करूंगा इतने में आ जाए बेटा ये। तो सिग्मा f हमारा आ रहा था, कितना आ रहा था बेटा 15 22 30 आ रहा था, 30 प्लस f1 प्लस f2। समझ में आया बेटा आप लोगों को। हम लोगों को ये कहां लिखना होगा, इसके स्थान पे लिखना होगा 30 प्लस f1 प्लस f2, क्योंकि ये भी हमारा क्या बेटा सिग्मा f है या n बोल सकते हैं। इन अगर यहां पर मैं f1 f2 रख दूंगा तो टोटल कितना आएगा, वो 50 की वैल्यू के बराबर आएगा। पता कहां से चलेगा, ये आप लोगों को क्वेश्चन में ही गिवन होता है। 30 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो बताइए f1 प्लस f2 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 20 आ जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सोल्व करा है, सेम का सेम ऐसे ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना होगा बेटा, यहां से सिग्मा
एफ एक्स निकालना होगा। क्या निकालना होगा? सिग्मा एफ एक्स। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे हम लोग सिग्मा एफ एक्स। मैं इसको थोड़ा यहां से हटा देता हूं। तो मैं लिखा है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? पहले इनको आप अलग ऐड कर लीजिएगा, इन दोनों को 550 हो गया है। कितना हो गया है? 550। और इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 0, 11 का एक हाथ लग गया 1, 14 और 1 कितना होता है बेटा? 15। टोटल आपका आ रहा है ये 2060, 2060। ठीक है। अगर आप इनको ऐड करते हैं, किनको बेटा? यदि इसको कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू और इन सबको ऐड करते हैं तो 2060 आ रहा है। और इन दोनों को इनको तो ऐड करेंगे नहीं, इस तरीके से लिखेंगे 30F1 प्लस 70F2। ठीक है। अगर नहीं भी दिख रहा है तो याद रखना है वो होगा यहाँ पर 30F1 और प्लस में क्या होगा? 70F2 होगा। ठीक है। चलिएगा, वेरी गुड, नाइस। पहले से एक बार और जोड़ लेते हैं, कभी कंफ्यूजन ना हो जाए। 0 ठीक है, 11 का एक कहां से 1 लग गया, 14 और 1 15 ठीक है। ये हो गए आप लोगों के 15 2 ठीक है। आगे आप इसको सोल्व करके देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद से करना है। ठीक है। अब आप देखिएगा कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन। पहले हम क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ। क्या लिखेंगे बेटा? सिग्मा एफ। बताइए कितना दे रखा है सिग्मा एफ आप लोगों को? सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी? अच्छा ये तो हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमें मीन निकालना है। ठीक है बेटा। मीन कितना दे रखा था इसका? 62.8 था ना। पहले मैं एक बार चेक कर लूं। ठीक है, एक बार आप रुकिएगा प्लीज। ठीक है बेटा, 62.8 ही है आपका जो मीन गिवन है आप लोगों को। ठीक है। तो x बार इक्वल टू कितना दिया आप लोगों को? 62.8। कहां से पे चला? ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन था। ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिग्मा एफ एक्स अपोन में क्या आएगा? सिग्मा एफ। आप इसको सिग्मा ही बनाना। ठीक है। मैं जल्दी में लिख देता हूं इसको इस प्रकार से। और ये हो जाएगा आपका 62.8। ठीक है। अब आप देखिएगा, मैंने कहा अगर पॉइंट वाला क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं? इस पॉइंट को यहां से हटा के नीचे क्या लगा सकते हैं बेटा? 10 लगा सकते हैं, क्योंकि इसके आगे केवल एक ही डिजिट है तो 1 के आगे केवल आपकी 1 0 आएगी। अगर यहां पर सपोज करो 3 होता तो फिर मैं यहां पे क्या करता बेटा? 100 करता। ना तो यहां पर 3 है ना बेटा यहां पर 100 आपका होगा। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू देखिएगा वो लिखी हुई है वहां पे 2060। यदि वहां पे आपको ढंग से नहीं दिख रहा है तो यहां पर देख लीजिएगा, ये वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है। 30F1 70F2 हर बारी 30 70 आ रहा है बेटा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अपोन में क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ की वैल्यू बताइए कितनी है आप लोगों की? 2 वैल्यूज हैं, बताइएगा। ये आसान रहेगा रखना या फिर 50 रहेगा? क्योंकि 50 भी इसी से आएगा। ठीक है। तो हम लोग उसको रखेंगे, किसको बेटा? 50 को रखेंगे। क्लियर है ना? बराबर हमें दिया है 628 अपोन में 10। देखिएगा अगर नीचे से नीचे कैंसिल हो रहा है तो आप उसको बड़े ही आराम से क्या कर सकते हैं बेटा? कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और देख लीजिएगा अभी हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास क्या बचा आप लोग? अब देखो यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां पर 1 है तो ये तो सेम रह जाएगा आपका। क्या रह जाएगा? सेम 2060 प्लस 30F1 प्लस 70F2 इज इक्वल टू, आप इसकी 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? देखिएगा ये हो जाएगा आपका 5 8 40, हाथ से लग गए 4, 10 और 4 14, हाथ से लग गया 1 और ये हो जाएगा 30 और 1 हो जाएगा बेटा 31। समझ में आ रहा ना? अब इसको कहां भेज देंगे? इधर माइनस में भेज देंगे। ठीक है। चलो, अगर आपको आता है सोल्व करना तो आप अपनी कॉपी पेंसिल ले लीजिएगा और लग जाइएगा। ठीक है। सोल्व करने के लिए पेंसिल इसलिए बोला, गलत हो जाएगा तो दोबारा से वो इरेज हो जाएगा, इरेज कर पाएंगे उसको आप। ठीक है। चलिए इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 3140 माइनस 2060। ठीक है। थोड़ा बहुत चांसेस है, हो सकता है कि हम भी छोटी मोटी मिस्टेक कर दें, लेकिन बेटा तरीका ये है, आप तरीका समझिएगा, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है। यहां पर आ जाएगा 30F1 प्लस आ जाएगा 70F2। सब्ट्रैक्ट होने के बाद देखिए क्या बचेगा? 2060 में यहां पर आपके पास 0 बचेगा, यहां पर 8 बचेगा, यहां पे 0 और यहां पर 1। ठीक है। सही कह रहा ना बेटा? ये बिल्कुल 1080 आपके पास बच जाएगा। आप हट जाइए भैया यहां से। अब इसको पूरे को डिवाइड किससे कर देंगे? 10 से, क्योंकि 10 से ये भी कट रहा है, ये भी और ये भी कट रहा है। तो कितना बचेगा? 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल टू 108। क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी आप लोगों की? नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है। अब आप देखो क्या आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर F1 के साथ 3 है, यहां पे 7 है, हमारे पास तो सिंगल है। तो हमें क्या करना होगा? या तो इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर 3 से। मतलब जो यहां कोफिशिएंट लिखे होते हैं ना बेटा, जैसे यहां 7 लिखा है या 3 लिखा है, तो इन्हीं में से आप कोई मल्टीप्लाई करेंगे, अलग से अपने पास से कोई मल्टीप्लाई यहां पर आप नहीं करेंगे। ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या अच्छा रहेगा, इस बार हम 7 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए। ठीक है। 3 से भी कर सकते हो, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग, चलो लिख देता हूं,
मल्टीप्लाइंग बाय, क्या लिखा जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय किससे करना है बेटा, 3 से। इन इक्वेशन 3 से करें या 7 से कर ले, चलो 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। करिए मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, चेक करके देखिएगा। यहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले इसमें किससे, 7 से, तो ये कितना हो जाएगा 7f1 प्लस 7f2 इक्वल टू हो जाएगा 140, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करी और इतना हम सेंस कर लेते हैं कि अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 140 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा रहेगा, तो पहले हम इसे लिख लेते हैं, बाद में इसको लिख लेंगे, ठीक है। यदि आप लोगों को चैप्टर 3 आता है बेटा तो आपके लिए बिल्कुल ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बड़े आराम से सोल्व कर लेंगे, और अगर नहीं आता तो फिर ये मोस्टली आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिएगा अब क्या करेंगे, इसमें वही साइन बदलना पड़ेगा, तो लिखेंगे सबट्रैक्टिंग। सबट्रैक्टिंग कब यूज करते हैं, मैंने बता रखा आप लोगों को, यदि सेम साइन है, प्लस प्लस है तब भी और माइनस माइनस तब भी हम सबट्रैक्टिंग लगाते हैं। यदि एक प्लस माइनस होता है इन दोनों में से तो यहां पर हम एडिंग लिखते हैं, ठीक है। क्यों लिखते हैं, चैप्टर 3 में प्लीज आप देखिएगा, माइनस माइनस माइनस, ये इससे आप कैंसिल हो जाएगा। 7f1 में से 3f1 चला गया तो क्या बचेगा आप लोगों के पास, 4f1 बचेगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा, घटा लीजिएगा इनको, 32 बचेगा, ठीक है। अब ये 4 कहां चला जाएगा बताइए फटाफट, ये 4 जो है 8 के नीचे आएगा और इसको क्या कर देगा बेटा, यहां पे डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास जो f1 है वो हमारा कितना आ रहा है, 32 अपॉन में 4, ये इससे 8 टाइम्स कैंसिल, f1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी बेटा, 8 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना होगा, f2 निकालना होगा। तो f2 निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, पुटिंग करना होगा। बताइएगा f1 की वैल्यू 8 कहां रखनी चाहिए, इक्वेशन 1 में रखनी चाहिए, ठीक है। आप 2 में रखेंगे तब भी आपका सेम ही आंसर आएगा, अलग आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अभी जाना नहीं है, क्वेश्चन समझना है पहले। चलिए मतलब है कि आगे बढ़ते हैं। 8 प्लस f2 इज इक्वल टू 20, f2 इज इक्वल टू आ जाएगा 20 माइनस 8, f2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 12। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।